खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, अनादि के विशेष कार्यक्रम गोट छत्तीसगढ़िया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास। छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सियासत की जा रही थी। धान से लेकर किसान से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में चूक तक का हवाला दिया गया। तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और एक दूसरे को बेनकाब करने की कोशिश की। और अब दौर आ चुका है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव का। जी हां, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है और चुनाव जीतने के लिए दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन 6 दिसंबर को है, जबकि 21 दिसंबर को मतदान होगा और 24 दिसंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन मतदान से पहले ही सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस जहां भाजपा के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को मुद्दा बनाने में लगी हुई है, तो वहीं भाजपा शराबबंदी, कर्जमाफी, बेरोजगारी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं करने पर कांग्रेस को घेर रही है। जबकि जनता कांग्रेस जोगी ने शराबबंदी और स्वच्छ पानी को लेकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि किसका क्या कहना है। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अलावा कोई काम नहीं होता था। नगरीय निकायों की हालत अत्यंत खराब थी। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ठीक से नहीं मिल रही थी। अब जब से हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, नगरीय निकायों के तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकाय में मिलना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। 10 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जो नगरीय निकायों में काम किया है, उन सब कामों को लेके हम जनता के पास जाएंगे और छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है। नगरीय निकायों में भी छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को पूरा बहुमत देगी, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर इस समय विश्वसनीयता का संकट है। जो वादे करके आए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं कर पाए। शराबबंदी नहीं की, 2500 समर्थन मूल्य नहीं दिया, कर्जा माफ ठीक से नहीं किया, बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया। तो विश्वसनीयता का संकट है। कांग्रेस पे विश्वास जनता अब करना नहीं चाहती है। जो कांग्रेस की सरकार है, इसने जो नगर निगम को अलॉट किए हुए पैसे थे वो भी ले लिए। तो न इनके पास पैसे हैं, न नीति है, न नियत है, न नेता है। तो अब कांग्रेस को वोट देने की गलती जनता नहीं करेगी। हमारा मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम 24 घंटा यहाँ के जनता को स्वच्छ पानी देंगे, ये मुद्दा है। शराबबंदी जैसे मुद्दे हमारे रहेंगे। हमारे जो वार्ड में पार्षद बनेंगे वहाँ हम शराब भट्टी नहीं होने देंगे, ये हमारा पहला दायित्व है जो हमने कहा है और हमारे घोषणा पत्र में भी ये आ रहा है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगा, शौचालय की व्यवस्था होगा, साफ सफाई की व्यवस्था होगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग अपने घोषणा पत्र में रखे हैं और इसको हम लोग पूरा अमल के साथ काम करेंगे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम प्रवक्ता और अपने अपने दल के नेता अपने अपने दल की बात कहते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही वो बात कर रहे हैं दूसरी पार्टियों की कि उनके द्वारा जनता को लगातार ठगा गया है। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि नीति, नियत और नेता तीनों में संगम नहीं हो पा रहा है। तीनों एक जैसी परिपाटी पर नहीं चल पा रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अगर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका की बात की जाए तो कुल मिलाकर 168 स्थानों पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान जो है वो 17वां है। लगातार 15 साल भाजपा सरकार में रही, सत्ता में रही और उसके बाद इस तरह की परिस्थितियों में आकर अब चुनाव जब वो हार चुके हैं, उसके बाद एक वापसी करने का मौका उनके पास है। वहीं कांग्रेस अपने आप को 11 महीने के कार्यकाल के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से उन्होंने नगरीय निकाय की व्यवस्थाओं को संवारा है। वहीं भाजपा का कहना है कि रायपुर में कांग्रेस का मेयर है, जबकि उसका स्वच्छता सूची में जो उनका स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं है।
इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने निकाय में सही तरीके से काम नहीं किया है। इसके साथ ही वो शराबबंदी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, समर्थन मूल्य जो धान का किसानों को नहीं मिल पाया है उस मुद्दे पर बात करेंगे और उसी को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही जनता कांग्रेस भी चुनाव को लेकर खासी सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें जो 14% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से इस चुनावी मैदान पर वो सफल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 15 साल लोगों ने बीजेपी का शासन देखा है, 11 महीने में कांग्रेस को भी बारीकी से वो समझ चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जनता कांग्रेस के साथ आएगी और बड़ा मैंडेट उनको इस चुनाव में देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह के समीकरण वहां बनते हैं, किस तरह की सियासत वहां की जाती है। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं, लगातार जो बात कही जा रही है उसमें दंभ भर रही हैं पार्टियां कि वो ही 168 में से सबसे ज्यादा निकायों पर, चाहे वो नगर निगम की बात हो, नगर पालिका की बात हो या नगर पंचायत की बात हो, सभी जगह वो अपनी अपनी बात कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिस तरह से चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, उसको लेकर के ये कहना लाजिमी है कि छत्तीसगढ़ में ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय होना ही चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसको देखते हुए जनता कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जनता कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। उसका कहना है कि अगर हम 14% वोट विधानसभा में लेके आ सकते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी जमीन जो तैयार हो चुकी है, हम उसको पूरा भुनाने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता फिरोज खान। फिरोज, आज आखिरी दिन है नामांकन का, जबकि कांग्रेस को लेकर जो खबरें आ रही थी कि एकजुटता नहीं बन पा रही है, गुटबाजी हो रही है, टिकट वितरण में भी कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है पूरे मुद्दे पर आपके पास? जी जी, कल रात तक विकास को कुछ गुटबाजी की बातें आई थी, फिर धीरे से उन सभी को एकजुट कर लिया गया है और सभी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। जी, जहां तक हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। रायपुर में 70 वार्ड आते हैं, 70 वार्ड में कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस सभी ने अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पे उतारे हैं और सभी ने नामांकन आज दाखिल कर दिया है। यहाँ पे बता दें विकास की इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने हैं, जिसे लेकर मजबूत दावेदारों को देखा जा रहा है, जिससे आने वाले कल में उन्हें महापौर भी बनाना है, उन्हीं में से महापौर भी घोषित होंगे। जी, तो जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं, आज 6 दिसंबर है, नामांकन का अंतिम दिन है, आज नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि 9 दिसंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। तो क्या कुछ उठापटक इस बीच में भी देखने को मिलेगी? पार्टियां प्रयास करेंगी क्या कि किसी का नाम वापस लिया जाए या उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए? जी बिल्कुल, नामांकन वापस लेने की 9 दिसंबर तारीख तय की गई है, जिसमें भी उठापटक होने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि कहीं स्थानों पर नामांकन वापसी के लिए भी जोर आजमाइश की जाएगी सभी पार्टियों के द्वारा। जी, कांग्रेस पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार वो कह रहे हैं कि आपने जो चुनावी घोषणा पत्र में बातें कही थी या वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। कहीं ना कहीं शराबबंदी से लेकर कर्ज माफी से लेकर तमाम तरह की बातें, समर्थन मूल्य को लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वो 11 महीनों के कार्यकाल में कोई भी वचन पूरा नहीं कर पाए। तो अब जनता हमारे साथ आएगी। कांग्रेस जहां तक धान की समर्थन मूल्य की बात रही, तो उन्होंने जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य उसको वो तुरंत अभी दे रहे हैं। रही बात 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी करने की, उन्होंने एक समिति बनाई है, जल्द ही उनके द्वारा उस निर्णय ले लिया जाएगा और 2500 रुपए समर्थन मूल्य सभी किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। फिरोज, कर दिया जाएगा और कर दिया गया है, आप दे रहे हैं या दे दिया जाएगा, इसमें फर्क होता है, क्योंकि जनता वही देख पा रही है जो सामने की परिस्थितियां हैं और भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है और शंखनाद कर चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम शराबबंदी से लेकर, हम बेरोजगारी से लेकर और हम धान के समर्थन मूल्य की बात जाकर के जनता से करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 15 वर्षों में जो बीजेपी के शासनकाल की बातें हैं, हम उन कामों को भी जनता के बीच लेकर जाएंगे कि कितनी अव्यवस्थाएं अब आ चुकी हैं। तो क्या कुछ माना जाए, कितना कुछ फायदा नुकसान पार्टियों को होगा? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के 15 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ही हुआ है, जिसे हम दुरुस्त कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा और जीत दर्ज की है और
इस नगरीय निकाय चुनाव में भी हम जीत दर्ज करेंगे। जी, तो क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं फिरोज? वहां 168 निकाय हैं पूरे, जहां पर चुनाव होने हैं। 31 दिसंबर को वोटिंग होगी, 24 दिसंबर को परिणाम आएंगे। तो क्या कुछ माहौल छत्तीसगढ़ का दिखाई दे रहा है इस वक्त? किस तरफ किसका पलड़ा भारी होने के आसार नजर आते हैं? जी विकास, आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में 13 नगर पालिका, 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। वो यहाँ पे अभी सब पहली बार तीसरी पार्टी जनता कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। ऐसा देखा जाए तो इस हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन वही बीजेपी और कांग्रेस जो है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की स्थिति में लग रही है। दोनों पुरजोर कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार जिता कर लाएं। जी, इसके साथ ही जनता कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है। उसका कहना है कि जो 14% वोट विधानसभा में उन्हें मिला था और उसके बाद अब शराबबंदी और स्वच्छ पानी के मुद्दे पर वो जाएंगे। वो छत्तीसगढ़ के जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, लोकल लोग हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी बात करने वाली एकमात्र पार्टी अपने आप को बताते हैं। वो सबको बताते हैं कि भाजपा भी दलगत राजनीति करती है, कांग्रेस पर भी तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं और हमें अब जनता इस चुनाव में मैंडेट देगी, क्योंकि भाजपा का 15 साल का शासनकाल देख चुकी है जनता। उसके बाद 11 महीने का कांग्रेस का शासनकाल देख चुकी है। तो अब हमें मैंडेट मिलना तय है। जी, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं विकास। इसी को लेकर जनता कांग्रेस के भी अपने दावे। अब देखना होगा विकास कि अपने दावों पर किस तरह से खरी उतर पाती है जनता कांग्रेस, और जो वोटर हैं उन्हें कितना साथ पाती है, अपने पक्ष में कितना वोट ला पाती है। जी, तो लगता है सारे के सारे चुनाव में अलग अलग समीकरण देखने को मिलेंगे और जो परिणाम होंगे वो पार्टियों के लिए बहुत अलग एक तरह का उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले होंगे। जो भी पार्टी इस चुनाव में ज़्यादा मैंडेट लेकर आएगी उसका आत्मविश्वास बढ़ना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत गर्म है, लगातार चुनाव को लेकर के ये मुद्दे उठाए गए थे। महीने भर पहले से लगातार तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे। विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। अलग अलग मुद्दे हर दिन छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्म होते रहे। लेकिन मुद्दा ये है कि अब जनता को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी चुनाव में उतरेगी, कितनी बात कौन पहुंचाने में कहां तक समर्थ साबित हो सकेगा, ये बड़ी बात होगी छत्तीसगढ़ के चुनाव में। जबकि 168 स्थानों पर चुनाव होने हैं, 168 स्थानों पर जो चुनाव होने हैं उनमें सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका शामिल हैं। 168 की ये गिनती का आंकड़ा, इसमें जो बहुमत में आता है उसका आत्मविश्वास बढ़ना बहुत लाजमी है। आपको बता दें इसके साथ ही जो अन्य दल है, ये चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय होने के आसार हैं, क्योंकि जनता कांग्रेस भी जिस तरह से दावे कर रही है तो लग रहा है कि उसमें दखल करेगा, पूरा दखल रखेगी जो जनता कांग्रेस है। अब जनता कांग्रेस के अलावा भाजपा अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है। कांग्रेस लगातार हमलावर है विपक्ष पर। उनका कहना है कि 15 साल में नगरीय निकायों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जबकि रायपुर जहां महापौर कांग्रेस का है, बीजेपी उसकी बात कर रही है कि उनका जब से वो 2 वर्ष से वहां काबिज हैं उतने में वहां पर कभी भी जो उनका स्वच्छता में स्थान है, जिसके लिए देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है, उसको भी वो पूरी तरह से सही करने में समर्थ नहीं हो सके हैं। विषय तमाम हैं, मुद्दे कई हैं जिन पर पक्ष विपक्ष को घेरने के लिए लगातार प्रयासरत है और लगातार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, बयान नेताओं के आ रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सफलता किसको मिलती है। और इसके साथ ही अब आपको बता दें कि 6 दिसंबर जो है, आज नामांकन का अंतिम दिन है। तमाम खेमों में गुटबाजी देखी गई, तमाम टिकट को लेकर संघर्ष देखा गया, विरोध किया कार्यकर्ताओं ने। लेकिन आखिरकार पार्टियों ने इस पर रायशुमारी करने के बाद जो अंतिम परिणाम है वो निकाल लिया है। आज नामांकन कर दिए जाएंगे, नामांकन दाखिल भी कर दिए जाएंगे और इसके बाद 9 दिसंबर को तारीख रहेगी नाम वापसी की।
यानी कि अब पार्टियां इसमें जुटेंगी जहां जिस वार्ड में जिस पार्षद को लेकर के उन्हें डर होगा कि हमारे प्रत्याशी पर ये भारी पड़ रहा है, तो ऐसे में वो राजनीति भी की जाएगी, नाम वापसी की प्रक्रिया भी चलेगी। तमाम तरह के राजनीतिक रंग इस प्रक्रिया में दिखाई देंगे अगले 3 दिनों के अंदर। हालांकि अप्रत्यक्ष प्रणाली से अब चुनाव होना है, तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि मजबूत और दमदार प्रत्याशी ही चुनाव में उतारे गए हैं, क्योंकि इन्हीं सबके बीच में से एक व्यक्ति महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इस बार के समीकरण पिछले 15 सालों से भिन्न होंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो जिस प्रणाली का परिवर्तन किया गया है, अब बैलेट से नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग होगी वहां पर। और साफ तौर पर जो देखने को मिल रही हैं स्थितियां, बीजेपी 11 महीने के शासनकाल को लेकर तमाम बातें कर रही है, प्रतिक्रियाएं दे रही है। उनका कहना है कि कोई भी एक वादा छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा नहीं किया है। 2500 का वादा उन्होंने धान खरीदी का किया था, उसमें भी वो पूरी तरह से असफल रहे। वहीं इसके साथ ही शराबबंदी का वादा भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया था, जिसके बाद वो सत्ता में आए थे, जनता ने उनको मैंडेट दिया था और भरोसा जताया था। हालांकि पूरे के पूरे वादे उन्होंने एक भी वादे पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाया है। और अगर इस तरह की प्रक्रियाएं सामने आती हैं तो कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद विकास जी। जी 6 दिसंबर को आज यानी कि आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस में तमाम तरह की बातें हो रही थी कि टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे विकास जी इस पर? देखिए, लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है और निकाय चुनाव 2019 संसदीय चुनाव के अब शंखनाद हो चुके हैं। सभी पार्टियों के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना अपना नामांकन भरा है। राष्ट्रीय दल के हो चाहे निर्दलीय हो, सभी लोगों ने अपना अपना नामांकन भरा है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व में जीत हमेशा लोकतंत्र की होगी। और आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से तमाम जो प्रत्याशीगण हैं उनको मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी, बीजेपी हमलावर है कई मुद्दों को लेकर, तमाम सियासत देखी गई छत्तीसगढ़ में, अलग अलग मुद्दों पर हर दिन एक हंगामा होना लगभग तय रहा। और बीजेपी कह रही है कि आप जो चुनावी घोषणा पत्र में आपने जो बातें कही थी, शराबबंदी की बात आपने कही थी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आपने बात कही थी, समर्थन मूल्य देने की बात कही थी। मैं निश्चित तौर पर निकाय चुनाव की इस बात में कह सकता हूँ कि रण बिगुल फूक चुका है और मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। जिस प्रकार से नगरीय निकाय के क्षेत्र में लोगों का बिजली का बिल आधा हुआ, भूपेश बघेल जी ने जैसे वादे किए थे, लोगों का कर्जा माफ हुआ। और शहरी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे रजिस्ट्रियां जो बंद कर दी थी रमन सरकार, पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार, उसे चालू किया गया। तमाम इन बातों को लेकर के 35 किलो चावल का मिलना, सामान्य वर्ग के लोगों को 10 रुपए में 1 किलो चावल मिलना, इन तमाम बातों का विषय लेकर के हम कांग्रेस पार्टी के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैं कह सकता हूँ एक तरफा जीत पूरे प्रदेश में कांग्रेस की होगी, काम के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो चेहरा है ना विचारधारा है। अब तो उनके कार्यकर्ता खुले आम विद्रोह में आमादा हो गए। जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 11 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो किया है, आप भी वही बात कह रहे हैं कि हमने जो किया है, हमारी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। वो भी ये कह रहे हैं कि आपके तरफ से जो वादे पूरे नहीं किए गए, आपने धान का समर्थन मूल्य जनता को नहीं दे पाए, किसानों को नहीं दे पाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लीजिए और घड़ियाल जैसे रोते उनको देख लीजिए। ये वादा निभाने की बात करते हैं, कहाँ 15 लाख खाते में गरीबों के, कहाँ पर किसानों की आय दुगनी हुई, कहाँ पर महंगाई से निजात मिला। जो सिलेंडर 300 रुपए में मिलता था, बहनों का 1000 रुपए में मिल रहा है। तमाम महंगाइयों का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सिवाय झूठ बोलने के और भ्रम फैलाने के कुछ नहीं करते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। विकास जी, 168 कुल गिनती है, इसमें से कितने पर आप दावा करते हैं कि कांग्रेस आगे रहेगी और जीतेगी? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ विकास जी, लेकिन निश्चित तौर पे कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की पूरे प्रदेश में सरकार बनेगी निकाय चुनाव में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो सियासत गर्म है, नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं जिसकी घोषणा की जा चुकी है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से ये चुनाव होने हैं। आज अंतिम दिन है नामांकन का। तमाम
दावे किए जा रहे थे, पार्टी में कार्यकर्ता अपने टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन उस सब के बीच में गुटबाजी भी देखने को मिली, खेमेबाजी भी देखने को मिली और आज अंतिम दिन काफ़ी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए हैं। 9 दिसंबर को अंतिम दिन रहेगा नाम वापस लेने का और इसके बाद 21 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और 24 दिसंबर को परिणाम आएंगे। 168 कुल मिलाकर अगर नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों की बात करें तो 168 ये गिनती होती है। उस पर कांग्रेस का कहना है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर आएंगे और इसके साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि वो उनका कहना है कि वो अपने जो 11 महीनों में उन्होंने किया है उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नमस्कार संजय जी, नगरीय निकाय का चुनाव आ चुका है, शंखनाद हो चुका है, बिगुल फूंक चुका है और अब बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है जबकि वो पिछले 2 उपचुनाव हार चुकी हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी कि हर एक जो चुनाव है वो अपने अपने मुद्दों पर लड़ा जाता है, जी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो और विशुद्ध रूप से नगरीय निकाय के चुनाव तो बहुत ही स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। जी और बीजेपी शासनकाल में ने स्थानीय निकायों के लिए क्या किया या कांग्रेस ने 1 साल में क्या किया है, इसका निश्चित रूप से तुलना होगी। जी मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हम दूसरी चीजों से तुलना नहीं करें तो हम लोकसभा से भी कर सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में ये कांग्रेस से पराजित हुई है। देखिए, कुल मिलाकर ये जो चुनाव है ये शहरी निकायों का चुनाव है और आप सब भी इस बात को जानते हैं कि निकाय के क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कितनी पकड़ है। दूसरा विषय यह है कि हमने अपनी पूरी तैयारी की है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी जो पूरी है वो तो हमको मदद करेगी, लेकिन इस चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है कि 15 वर्षों तक प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से शहरों का विकास हुआ है और रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश के अंदर में चर्चा का विषय बनता था। लेकिन पिछले 1 साल से जिस तरीके से सभी काम बंद हो गए, एक गड्ढा भी पट नहीं रहा है, नाली, रोड, पानी, सड़क, सबका हाहाकार मचा है और यहाँ तक कि हमारी सरकार के समय जो स्वीकृत पैसे थे, जो करोड़ों रुपए के थे, सभी नगरीय निकायों से वापस ले लिया गया, सैंक्शन काम वापस लिया गया, वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए और उन कामों को आज तक नहीं हुआ। तो ये जनता देख रही है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है और शायद इसीलिए इस व्यवस्था को बदला है कि प्रत्यक्ष चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव और ईवीएम को बैलेट पेपर से करके हम हेर फेर करके किसी भी तरीके से इस चुनाव में अपने अध्यक्ष महापौर बनाए। ये स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा है, लोगों को भी इस बात को समझ में आ रहा है, लोगों के वोटों के अधिकार को इन्होंने छीना है। जहां 2 वोट थे वहां उन्होंने 1 किया है। पहले लोग पार्षद से जाते थे, कहीं निराशा होती थी तो महापौर के पास जाते थे, लेकिन इन्होंने जिस पद्धति को बदला इसका खामियाजा निश्चित रूप से कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जी संजय जी, प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। प्रतिष्ठा वाली बात है कि अभी बीजेपी चुनाव हारी है और उसके बाद अब 11 महीने के कार्यकाल के बाद तुलनात्मक अध्ययन होगा दोनों का, 15 साल और 11 महीने का, और इसके बाद कितना कुछ आपको लगता है कि आप कितना मैंडेट लेकर के आएंगे जनता का, जबकि जनता कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी बड़ी संख्या में सीटें जीत करके आएंगे इस चुनाव में। देखिए, विषय प्रतिष्ठा का नहीं है, विषय है आम जनता। ये नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव होते हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसका अधिनियम है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं आम जनता की होती है उसके लिए नगरीय निकाय के चुनाव या पंचायत के चुनाव होते हैं, इसलिए वो सीधे आम जनता के साथ में जुड़ा हुआ विषय रहता है। और निश्चित रूप से जब तुलना होगी, जब लोगों को लगेगा कि हमको पानी, बिजली, सड़क जब लगातार काम होते थे, दिखाई देते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि साल भर से 1 रुपए का काम उनके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो तुलना तो होगी। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा और जनता जो कि कांग्रेस लड़ रही है, अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है, हमें कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ में जो विकास का जो मुद्दा है और विकास का जो शब्द परमानेंट स्थायी तौर पर जुड़ा है, हम सरकार में रहे नहीं रहे, चुनाव जीत हार लगी रहती, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन आज देश के अंदर में यदि विकास के साथ में किसी पार्टी का नाम जुड़ा है तो बीजेपी का है और आज लोग चाहते हैं कि विकास हो और इसका बहुत बड़ा फायदा इस चुनाव के अंदर में हमको मिलेगा। संजय जी, 14% वोट विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस लेकर के आई थी, तो ऐसे उसको नजरअंदाज किया जाना मुझे नहीं लगता कि कहीं तक उचित है। नहीं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कहा कि देखिए हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जनता कांग्रेस ने विधानसभा के लिए तैयारी की, कुछ ट्रायंगल फाइट्स हो गए, समीकरण बने, उसके कारण उनके वोट परसेंटेज बढ़े, हमें नुकसान हुआ। लेकिन लोकसभा में आपने वही देखा कि लोकसभा में जनता जैसी चीजें लड़ने की स्थिति में नहीं थी। तीसरा विषय ये है कि
ये जो स्थानीय चुनाव है जो मैंने कहा, देखिए ये स्थानीय चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दे होते हैं। कौन क्या कर सकता है, किस तरीके से, ये एक छवि रहती है, साथ ही साथ कैंडिडेट्स की भी छवि डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे मुद्दे रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया, देखिए आज पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना है कि भाई क्यों काम क्यों बंद हो गए, जो स्वीकृत काम थे उसके पैसे वापस क्यों चले गए। आज पहले लोग प्रदेश में निकल जाते थे, पूरे प्रदेश में तो हर जगह पर काम चलता हुआ दिखाई देता था। आज कहीं आप निकल जाइए प्रदेश में, कहीं एक काम आपको सड़क पर दिखाई नहीं देगा। तो ये मुद्दा का विषय है, आज लोगों को तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा खुला आरोप है कि इन्होंने पद्धति इसीलिए बदली है कि बाद में षड्यंत्र पूर्वक कहीं कुछ कमी बेसी रहेगी तो उसको हम सरकारी दबाव में लाकर अपने अध्यक्ष महापौर बनाए। संजय जी, पद्धति बदल दी गई है, पद्धति बदल दी गई है। सालों से एक ही प्रक्रिया चली आ रही थी, अब उस पद्धति को बदल दिया गया है, तो क्या कुछ मुश्किलात पार्टियों के सामने आ सकती हैं इस पद्धति के बदलने के बाद? देखिए, पार्टियों के पास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है कि हम 20 साल से हम प्रत्यक्ष चुनाव, हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, हमारे 2 वोट का अधिकार था, आखिर कांग्रेस सरकार ने हमारे 1 वोट का अधिकार क्यों छीना? देखिए, व्यवस्थाएं होती हैं, जिस तरीके से कोई पार्षद है, यदि नहीं होता तो विधायक उस काम को देखे, विधायक नहीं तो संसदीय प्रक्रिया चलती। उसी तर्ज पर इस छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर में ये व्यवस्था स्थायी तौर पर 20 साल से बनी थी कि पार्षद है, पार्षद के साथ मेयर का एक अलग अपना अधिकार था, डायरेक्ट चुनाव के मेयर के पास लोग जाते थे यदि कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन आज वो व्यवस्था समाप्त हो गई। पार्षद के पास यदि किन्हीं कारणों से कोई काम नहीं है तो उसके पास दूसरा सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बहुत तकलीफदायक है और कांग्रेस को थोड़ा सा दलगत राजनीति से और केवल सत्ता के हिसाब से इन सब चीजों को सोचना नहीं था और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना था। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली के जो फीडबैक्स आए थे कांग्रेस के पास में, उसमें कांग्रेस हारती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए इन्होंने इस प्रणाली को बदला है। और ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय जी। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के आज नामांकन का अंतिम दिन है। 9 दिसंबर को नामांकन वापस यानी कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। 21 दिसंबर को वहां वोटिंग होगी, 24 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अब पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का बन चुका है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। उसका भी कहना है कि हम स्थानीय निवासियों की बात करते हैं, एकमात्र पार्टी है जो छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह की बातें हैं, जिन मुद्दों को लेकर पार्टियां जनता के पास जाना चाहती हैं। चुनाव में उतरेंगी पार्टियां। 168 जो गिनती है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों की, उसमें सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। हालांकि प्रक्रिया पूरी तरह से परिवर्तित की गई है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से अब चुनाव कराए जाएंगे। जो मशीन है उसकी जगह ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर यूज़ किए जाएंगे। तो इसे लेकर भी तमाम तरह की सियासत पहले हो चुकी है। तमाम बयान नेताओं के आए थे, गड़बड़ी किए जाने के भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन यहाँ इस वक्त जबकि चुनाव सिर पर आ चुका है, शंखनाद हो चुका है, बिल्कुल फूंका जा चुका है, ऐसे में पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के जो चुनावी घोषणा पत्र में बिंदु सम्मिलित थे उनको लेकर के जो कांग्रेस ने बिंदु पूरे नहीं कर पाए हैं उनको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। वहीं कांग्रेस कह रही है कि 11 महीनों का जो हमारा कार्यकाल है उसमें हमने जो सुधार कार्य किए हैं उसको लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं जनता कांग्रेस के अपनी बात कह रही है। उसका कहना है कि हम शराबबंदी और स्वच्छ जल के नाम पर इस चुनाव में उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का जो मैंडेट है वो हम हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे। आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से 9वां सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से माफ़ कीजिएगा सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ और 17वां स्थान लगता है जनसंख्या के आधार पर। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कृषि को लेकर के धान की उपज ज़्यादा होती है और इसी धान के समर्थन मूल्य पर लगातार सियासत जारी थी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के नगरीय चुनाव में पार्टियां उतरने जा रही हैं और अपनी बात रखेंगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में जनता किसको मैंडेट देती है, क्योंकि ये परिणाम होगा 15 साल वर्सेस 11 महीने के कार्यकाल का। इसमें जिसको भी मैंडेट मिलता है वो माना जाएगा कि जनता के बीच में सही तरीके से अपनी बात पहुंचाने में सफल साबित हुई। हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।